हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आज की अपनी क्लास में आरआरबी ग्रुप डी के। ठीक है, तो आरआर ग्रुप डी की रसायन विज्ञान क्लास के लिए ये एक बेहतरीन शुरुआती कंटेंट है जो आज हम एलिमेंट्स और कंपाउंड के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो रेलवे हर साल अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो इन्हीं क्वेश्चनों के साथ में हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरी करने के बाद हम क्वेश्चंस की तैयारी करेंगी। तो चलते हैं अपनी क्लास के ओर। तो पहला है हमारा तत्व यौगिक और मिश्रण, यानी कि एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर। यानी कि सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो किसकी करते हैं? पदार्थ यानी कि मैटर की। दुनिया की हर वह चीज जिसमें वजन होता है, जो स्थान घेरती है, उसे पदार्थ कहते हैं। यानी कि आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि मैटर क्या है। मैटर यानी कि जिसमें द्रव्यमान हो या फिर कोई स्थान घेरती हो वस्तु, वो हमारी क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। रासायनिक संरचना यानी केमिकल कंपोजिशन, यानी कि उसका जो निर्माण हो रहा है, पदार्थ का जो निर्माण हो रहा है, वो किस आधार पर हो रहा है, वो हम दो भागों में पढ़ते हैं। पहला है हमारा शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट है सेकंड अशुद्ध पदार्थ यानी कि मिक्सचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ में पहला तत्व हमारा क्या आता है? तत्व। ठीक है, फिर दूसरा क्या आता है? कंपाउंड यानी कि यौगिक। शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस, इनकी रासायनिक संरचना निश्चित होती है। यानी कि इनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? फिक्स होता है। और इनके अंदर जो गुड्स पाए जाते हैं, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं? फिक्स होती है, स्थिर होती हैं। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ में सबसे पहले क्या आता है? तत्व यानी कि एलिमेंट्स की बात करते हैं। दो एलिमेंट्स क्या है बच्चों? ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से या सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सके। इसकी बात कर रहे हैं कि ऐसा पदार्थ जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से सरल पदार्थों में विभाजित यानी कि डिवाइड नहीं किया जा सके, वो हमारा क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। ठीक है, तत्व एक प्रकार के कैसे मिलकर के बना होता है? परमाणु से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड्स की, यौगिक की। ऐसा शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से निश्चित अनुपात में बनता हो। यानी कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? अगर दो या दो से के जो अधिक पदार्थ लिए या तत्व लिए, उनके क्या होते हैं? रेशियो होता है, और दोनों के रेशियो क्या होने चाहिए? निश्चित होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। उससे हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? कंपाउंड्स का होता है। यानी कि क्या मिलकर के बनाते हैं? वो यौगिक बनाते हैं। अब बात करते हैं हम अशुद्ध पदार्थ यानी कि मिक्सचर की बात करते हैं। अशुद्ध पदार्थ में क्या आते हैं? मिक्सचर आते हैं। इनकी रासायनिक संरचना निश्चित नहीं होती, यानी कि इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स नहीं होते। ये कैसे होते हैं? परिवर्तनीय होते हैं, यानी कि इनके अंदर क्या होने लग जाते हैं? चेंजेस आने लग जाते हैं। जो मिक्सचर होते हैं वो हमेशा चेंजेस फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इनके भी हमारे जो मिक्सचर होते हैं वो होते हैं हमारे टू टाइप्स के, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण यानी कि हेमोजेनस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण यानी कि इसका संगठन हर जगह समान होता है, यानी एक ही चरण में क्या होता है? कंप्लीट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लें नमक का घोल। अगर हम पानी लेते हैं, एक बीकर में हमने या एक गिलास में पानी लिया, उसमें चाहे हम चीनी या फिर नमक को घोले, तो पूर्ण तरीके से क्या होगा? एक टाइम बाद पूरी तरीके से पानी में चीनी घुल जाएगी, तो वो हमारा कौन सा मिक्सचर कहलाता है? समांगी मिश्रण। यानी कि उसको अलग नहीं किया जा सके। क्या हम पानी में घुली हुई चीनी को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। घुले हुए नमक को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो हमारा मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि समांगी मिश्रण क्या है। फिर नेक्स्ट है हमारा विषमांगी मिश्रण। इनका संगठन हर जगह समान नहीं होता, या दो अधिक चरणों में कंप्लीट होता है। रेत, जैसे फॉर एग्जांपल है रेत और पानी, या तेल और पानी या मिट्टी। जैसे कि मान के चलो हमने एक बीकर में क्या लिया? पानी लिया। उसमें अगर हम रेत को मिलाते हैं, बालू को, क्या वो मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो वो हमारा कैसा मिश्रण कहलाता है? विषमांगी मिश्रण।
यानी कि पानी के नीचे तले में रेत बैठ जाएगी, ना कि घुलेगी। अगर घुल जाती तो वो हमारा सेमांगी मिश्रण कहलाता है। अगर वो घुल नहीं रही है, तले में नीचे बैठ रही है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? बिस्मांगी मिश्रण। ठीक है, आई होप आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे कि समांगी मिश्रण क्या है या विषमांगी मिश्रण क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स जो है वो शुद्धतम पदार्थ कैसे है, शुद्धतम पदार्थ हमें कैसे प्राप्त हुआ। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ना ही उसे अन्य सरल पदार्थों में बनाया जा सकता है। यानी कि इसमें तत्वों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तत्व क्या है? ना उसे किसी रासायनिक तरीके से बनाया जा सकता, ना ही उन्हें टुकड़ों में तोड़ा जा सकता। ठीक है, जैसे इसमें की पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक ही प्रकार के परमाणु तत्व के अंदर मौजूद परमाणु एक जैसे होते हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो एटम होते हैं वो कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। लेकिन उनके समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन डी टी। ठीक है, हाइड्रोजन हो गए और भी अन्य हो गए, ये सारे हमारे क्या होते हैं? आइसोटॉप्स होते हैं। अब इनके इतिहास की बात करें कि इतिहास में तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। और कब किया था? 1661 में। ठीक है, फिर इनकी आधुनिक परिभाषा यानी कि मॉडर्न डेफिनेशन अब एंटोनी लॉरेंट लॉवेरियस ने रसायन विज्ञान के जनक ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी आधुनिक डेफिनेशन? इसकी आधुनिक परिभाषा किसने दी थी? एंटोनी लॉरेंट लेवोनियस ने। ठीक है, कुल अब तक 118 तत्वों की खोज की गई है। अभी जो आज के प्रेजेंट टाइम में कितने तत्व क्या है? 118 हैं। ठीक है, जिनमें से 94 कैसे हैं? 94 नेचुरल हैं और 24 कैसे हैं? कृत्रिम है। कृत्रिम यानी कि मनुष्य के द्वारा, यानी कि मेन मेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया AU यानी कि गोल्ड, चांदी यानी कि सिल्वर AG, ऑक्सीजन यानी कि O। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हम बात करते हैं तत्व यौगिक और मिश्रण में अंतर। अब इन तीनों में क्या क्या अंतर है? ठीक है, जैसे संरचना के आधार पर अगर उनके अंतर देखा जाए तो जो तत्व होते हैं वो एक ही परमाणु के बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं तत्व। फिर हमारे यौगिक यौगिक का स्ट्रक्चर कैसा आता है? दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में बनते हैं। यानी कि जो कंपाउंड्स की बात करें तो दोनों का रेशियो कैसा होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। फिर मिश्रण, मिश्रण में क्या होता है? दो या अधिक मिश्रण या दो से अधिक पदार्थ कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। यानी कि मिश्रण की अगर फॉर्मेशन की बात की जाए, स्ट्रक्चर की बात की है, तो उसमें कोई निश्चित रेशियो अनुपात नहीं होता। ठीक है, अब करते हैं बनाने की विधि। तो तत्व कैसे है? नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं। यौगिक रासायनिक संयोजन से निर्माण होता है, यानी कि हम कंपाउंड की फॉर्मेशन की बात करें तो किस फॉर्म में बनते हैं? वो केमिकल फॉर्म में बनती हैं। ठीक है, अब मिश्रण है। मिश्रण हमें भौतिक मिश्रण से भी मिल सकते हैं। यानी कि मिश्रण की अगर बात की जाए तो हमारे समांगी मिश्रण हो गया या विषमांगी मिश्रण हो गया, तो वो हमें किस रूप में मिलते हैं? फिजिकल फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विभाजन की विधि, यानी कि उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो जो तत्व होते हैं उनको डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि संभव ही नहीं है। यौगिक उसको रासायनिक विधियों से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। यौगिक को यानी कि कंपाउंड्स को अलग अलग फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। मिश्रण को भौतिक विधियों के द्वारा क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं कि ये हमारी हेट्रोजेनस मिक्सचर है या फिर होमोजेनस मिक्सचर है, उसको हम भौतिक रूप से भौतिक मेथड से क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं गुण यानी कि प्रॉपर्टीज की। तो जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो निश्चित होती हैं, यानी कि फिक्स होती हैं। यौगिक की भी हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है? निश्चित होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे H2O या NaCl, ये हमारे क्या कंपाउंड्स हैं। और कंपाउंड कैसे हैं? कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिल करके बने होते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? कंपाउंड्स। यानी कि सोडियम और क्लोराइड दोनों के रेशियो क्या है? फिक्स है, तभी इसका क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? कम फॉर्मेशन कंपाउंड यानी कि NaCl का। फिर हमारी नेक्स्ट मिक्सचर। मिक्सचर में हमारा फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? वायु। ठीक है, वायु हमारी कैसी है? मिक्सचर में है, उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं वायु में।
हवा में बहुत सारी गैसें जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो क्या है, वायु हमारी मिक्सर रूप में है, ठीक है। समुद्री जल, मिट्टी, ये सभी हमारे क्या है, मिश्रण है। आई होप आपको इस तीनों में पॉइंट्स क्लियर हो होंगे कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट तत्व यानी कि एलिमेंट्स की। जैसे कि इसमें डेफिनेशन दी, अभी भी हमने इससे पहले पढ़ा था कि क्या थी डेफिनेशन। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिससे किसी भी भौतिक यानी कि फिजिकल या रासायनिक यानी कि केमिकल विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सके, वो हमारा क्या कहलाता है, एलिमेंट्स यानी कि तत्व कहलाता है। ये केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से यानी कि एटम से मिलकर के बना होता है। अब इसके जानते हैं फीचर्स क्या है, जैसे इनकी विशेषताएं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। क्या बना होता है, तत्व। किसकी बात कर रहे हैं हम, तत्वों की बात कर रहे हैं। इसकी रासायनिक संरचना कैसी होती है, निश्चित होती है। यानी कि इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका क्या होता है, फिक्स होती है। इसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा भी सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। किसको नहीं तोड़ा जा सकता, तत्वों को। केमिकल रिएक्शन के द्वारा तत्वों को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उनके स्ट्रक्चर तो बदल सकता है लेकिन उनसे तोड़ नहीं सकते, ठीक है। प्रत्येक तत्व के अपने विशिष्ट भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं। सभी जो अपने 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 अलग अलग तत्व होते हैं उनके क्या होते हैं, ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आने के साथ में गैस के फॉर्म में भी चेंज हो जाती है, तो वो हमारी क्या है, केमिकल चेंज है। अगर वो वाटर के साथ में चेंज हो रहा है या गैस के साथ में चेंज हो रहा है तो वो क्या है, हमारी फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो तत्वों के अपने अपने क्या होते हैं, रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं। नेक्स्ट है इसमें आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में सभी तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण किया गया है। यानी कि आपने पढ़ा होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी, जिसमें सभी तत्व अपने अपने क्या है, पीरियड में पीरियोडिक टेबल में अलाइन है यानी कि लगे हुए हैं, ठीक है, व्यवस्थित है। अब तत्वों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहला है हमारा मेटल यानी कि धातु, फिर है हमारे अधातु यानी कि नॉन मेटल, फिर हमारे थर्ड है उपधातु यानी कि मेटेलॉइड्स, ठीक है। अब बात करते हैं पहले मेटल्स की कि मेटल्स क्या है। मेटल्स में क्या है कि ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, यानी कि ये कंडक्टाइल होते हैं, मतलब बहुत अच्छे, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के क्या है, गुड कंडक्टर हैं, अच्छे संचालक हैं, चालक हैं, ठीक है। फिर तन्य यानी कि डक्टाइल एवं अधार्थवर्ध यानी कि मेटेबल, यानी कि मेलेबल क्या होते हैं, जैसे कि धातु को अगर पीटा जाए तो उनमें से जो आवाज होती है, आघातवर्ध यानी कि लोहे को पीटे तो उसमें से आवाज निकलने लग जाए तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, मेलेबल कहलाते हैं, यानी कि आघातवर्ध कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा मेटल के क्या हुए, आयरन यानी कि Fe, Cu यानी कि कॉपर, Al यानी कि एल्यूमिनियम, Au यानी कि हमारा गोल्ड, Ag यानी कि सिल्वर, ठीक है। आई होप आपको ये सारे मेटल्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अधातु यानी कि नॉन मेटल की। यह ऊष्मा एवं विद्युत के कुछ चालक होते हैं, यानी कि ये ऊष्मा और विद्युत के यानी कि बैड कंडक्टर होते हैं। सामान्यतः ये भंगुर यानी कि ब्रिटल होते हैं, यानी कि इनको पीटा जाए तो इनमें से क्या निकलती है, आवाज निकलती है, ठीक है, तो भंगुर कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। फिर है हमारे उपधातु यानी कि मेटेलॉइड्स। धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। जो मेटेलॉइड होते हैं यानी कि उपधातु होती हैं उनमें क्या होती है, दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। किस किस की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, धातु और अधातु की। और ये चालक होते हैं यानी कि सेमी कंडक्टर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से हो गए, Si यानी कि सिलिकॉन, JeAs यानी कि आर्सेनिक और बी यानी कि बेरियम, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट है हमारे तत्वों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं हम कंपाउंड्स यानी कि यौगिक की। दो या दो से अधिक तत्व से बना शुद्ध पदार्थ हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। कंपाउंड का फॉर्मेशन किससे होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट से जो प्योर सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक यानी कि कंपाउंड कहते हैं। डेफिनेशन में भी यही है कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के, जो तत्वों के जो एटम्स हैं
उसके निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्ड द्वारा मिलकर बना होता है और इसे केवल रासायनिक अभिक्रिया ही द्वारा तत्वों में विभाजित ही किया जा सकता है, अन्यथा उसे विभाजित नहीं कर सकते। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, कंपाउंड यानी कि यौगिक कहते हैं। ठीक है, इनकी जो मुख्य विशेषता है हमने पहले भी पढ़ी थी, वही विशेषता फिर है। दो या दो से अधिक तत्वों से रासायनिक बंधों द्वारा बनता है, क्या बनता है हमारा, यौगिक, कंपाउंड। ठीक है, तत्व निश्चित अनुपात में यानी कि फिक्स प्रोपोर्शनल में होते हैं। ठीक है, दोनों समान निश्चित अनुपात में होते हैं। इनके गुण इनके अव्ययी तत्वों से भिन्न होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इनके तत्वों से क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसे केवल रासायनिक विधि द्वारा अव्ययी तत्वों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि इनको केमिकल मेथड के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, तत्वों को डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। इसी सूत्रों द्वारा यानी कि फॉर्मूलेज के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक फॉर एग्जाम्पल हो गया कंपाउंड H2O, ठीक है, NaCl, ठीक है, ये भी हमारा क्या कंपाउंड्स है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी हमारा क्या कंपाउंड्स है। यानी कि हम इसको फॉर्मूला के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। विदाउट फॉर्मूले के द्वारा हम इसे प्रदर्शित यानी कि प्रेजेंट नहीं कर सकते। यौगिक के गलनांक और क्वथनांक आदि निश्चित होते हैं, यानी कि इनके यौगिक के जो कंपाउंड्स होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। यानी कि किस कंपाउंड किस पॉइंट पे जाके गलना शुरू होगा कंपाउंड का, या किस पॉइंट पे जाके बॉइलिंग होगा, ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो होंगे। अब चलते हैं आगे। यौगिक यौगिक बनाने की क्रियाएं यानी कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड को बनाने की क्या है, हमारी विधियां हैं। पहली विधि कौन सी है, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। दो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, संयोजन, यानी कि दो चीजों को मिलाना या जोड़ना, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, इसमें डेफिनेशन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन से यौगिक बनता है, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है 2H2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, दोनों का फॉर्मेशन किया जाए तो हमारे पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा यौगिक में, कंपाउंड यानी कि H2O। ठीक है, यानी कि 2H2O बैलेंस कर दिया तो क्या आ गया, 2H2O यानी कि वाटर। नेक्स्ट है हमारी वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि उनको अलग कर देना, यानी कि कंपाउंड्स को एक कंपाउंड में से टू कंपाउंड्स को बनाना, वो हमारा क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन। यानी कि एक कंपाउंड लिया उसको ब्रेक कर दिया तो वो क्या कहला, ब्रेक किया तो टू फॉर्म में चेंज हो गया तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, यानी कि किसी यौगिक के वियोजन से सरल पदार्थ बनते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि CaO यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, आई होप आपको ये वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गई हो। चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेस कर देते हैं किसी तत्व द्वारा किसी यौगिक में से दूसरे तत्वों का विस्थापन होता है। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील वाले जो तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील वाले तत्वों को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, यानी कि अलग हटा देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक है, वो कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो वो किसको हटा देता है, कॉपर को हटा देता है, तो क्या बन के आ जाता है, जिंक सल्फेट। ठीक है, ZnSO4, और किसको हटा देता है, कॉपर यानी कि Cu को। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस चेंज होते हैं, यानी आयंस का एक्सचेंज होना होता है। इसमें क्या है, दो यौगिक के बीच आयन का परस्पर आदान प्रदान होता है, यानी कि एक्सचेंज करते हैं अपने आयंस को। ठीक है, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है यानी कि AgNO3 किसके साथ आयंस चेंज कर रहा है, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो क्या फॉर्मेशन आया हमारे पास में, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, यानी कि AgCl।
और सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, यौगिक का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। अब बात करते हैं यौगिक का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। अब कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे? आयनिक यौगिक यानी कि आयनिक कंपाउंड्स, धातु एवं अधातुओं के आयनों के बीच विद्युत आकर्षण बल से बनते हैं। जो यानी कि धातु अधातु के जो आयन्स होते हैं वो किससे बनते हैं? विद्युत आकर्षण बल से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा दे दिए सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, और पोटेशियम सल्फेट। अब नेक्स्ट है संयोजक यौगिक यानी कि कोवलेंट कंपाउंड्स। अधातुओं के परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन्स को साझा करके बनाते हैं। यानी कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? अधातुओं के परमाणुओं को आपस में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। उससे क्या होता है? सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा H2O हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, या मीथेन गैस हो गई। ठीक है, मीथेन का क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं समन्वय यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की। इसमें क्या होता है? किसी केंद्रीय धातु परमाणु आयन से लिगेंड्स द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों के युग्म युग्म से बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे कि किसी केंद्रीय परमाणु की बात कर रहे हैं, केंद्रीय धातु के परमाणु के, तो आयन से एक लिगेंड्स द्वारा, एक मेथड होता है लिगेंड्स, उसके द्वारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के युग्म से बनती है। कौन से बनते हैं? हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा Cu का NH3 का होल्ट्राइज 4SO4, तो ये हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड्स है। ठीक है, हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिक की यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इसमें कार्बन प्रमुख तत्व होता है। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें सबसे किसकी बात करी जाती है? कार्बन की बात की जाती है। उसमें जो मेन फिक्स पॉइंट जो होता है वो होता है कार्बन। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल C2H5OH। ठीक है, यानी कि एथिल अल्कोहल, यानी C2H5 क्या हो गया? एथिल, और OH ग्रुप लगा दिया तो हमारा क्या हो गया? अल्कोहल। ठीक है, और तो एथिल अल्कोहल CH3COOH यानी कि एथिलनोइक एसिड। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया? एथिनोइक एसिड हो गया। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, 4 के 4 पॉइंट्स कंपाउंड्स के। ठीक है, अब चलते हैं हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर। अब इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? जैसे कि वाटर का गुण, उसके तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होता है? भिन्न होता है। जैसे कि इनकी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग होती है और हाइड्रोजन की अलग होती है, लेकिन दोनों के मिक्स होने पर जो वाटर बनता है उसकी भी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? भिन्न होती है, यानी कि अलग होती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज क्या हुई? अलग हुई, लेकिन इन दोनों को मिला करके हमारा क्या बना? वाटर बना, तो उसकी भी क्या हो जाएंगी? प्रॉपर्टीज उससे अलग हो जाएंगी। ठीक है, यौगिक के अव्ययी तत्व सदैव निश्चित अनुपात में होते हैं। निश्चित अनुपात का नियम लागू होता है। ठीक है, यानी कि जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होता है? फिक्स रेशियो होता है। नेक्स्ट है यौगिक का न्यूनतम कण अणु या सूत्र इकाई यानी कि मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट होता है। रासायनिक अभिक्रिया में केवल बंध टूटते हैं, यानी कि क्या टूटते हैं? बॉन्ड्स। बॉन्ड्स टूट करके नए बॉन्ड्स में बनते हैं, ना कि परमाणु नष्ट नहीं होते। ठीक है, इनमें परमाणु यानी कि डिस्ट्रॉयड नहीं होते, क्या होते हैं? चेंज होते हैं। कौन क्या चेंज होते हैं? बॉन्ड्स, यानी कि पुराने बॉन्ड्स टूट करके नए बॉन्ड्स बनते हैं, ना कि परमाणु नष्ट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण यौगिक और उनके सूत्र, यानी कि जो कंपाउंड्स हैं उनके जो फार्मूले हैं, और जो फार्मूले हैं और उनका प्रयोग कहाँ होता है। जैसे वाटर है, वाटर हमारा क्या कंपाउंड है, उसका फार्मूला क्या है? H2O। और कहाँ प्रयोग करते हैं हम? अपनी डेली लाइफ में। पानी का यूज आपको सबको पता होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। आप पानी को अपने भोजन के रूप में, ना क्या, अपने आपको प्यास लगती है तो आप पानी का यूज करते हैं पीने के रूप में, और नहाने के रूप में,
अपने कपड़े धोने के रूप में, यानी कि पानी का हर जगह यूज है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, यानी कि कॉमन सॉल्ट, यानी कि साधारण नमक होता है। जो हमारा NaCl है वो क्या है, नमक है। ठीक है। तो हम नमक का प्रयोग क्या करते हैं, खान पान के उपयोग में, यानी कि भोजन के रूप में लेते हैं हम नमक का प्रयोग। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जो फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या है, CO2। शीतल पेय, अग्निशामन यंत्रों में प्रयोग में लेते हैं, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कहाँ लेते हैं, अग्निशामन यंत्रों में यूज करते हैं। फिर है अमोनिया, यानी कि अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। उर्वरक निर्माण में प्रयोग, यानी कि फर्टिलाइजेशन के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, अमोनिया का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। चूना पत्थर संगमरमर के रूप में प्रयोग करना। ठीक है। जो चूना पत्थर होता है, चौक होता है, कंडम होती है, ये सारे हमारे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। ये हमारा किसका फार्मूला होता है, ग्लूकोज का होता है। ठीक है। और तो हमें ग्लूकोज से क्या मिलती है, एनर्जी। तो ये हमारा जो ग्लूकोज होता है वो किसका है, एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है। यानी कि हम ग्लूकोज को लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि हमारे क्लासिफिकेशन कंपाउंड्स क्या है, इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, या फिर उनकी फार्मूले, इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं कंपाउंड्स का। ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट मिक्सचर यानी कि अनिश्चित अनुपात की। ठीक है। आवर डेफिनेशन, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी मात्रा में केवल भौतिक रूप से मिला दिया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। यानी कि इसमें किसकी बात कर रहे हैं, मिश्रण। यानी कि इसमें कोई केमिकल फॉर्म में के रूप में मिला दिया जाए, केवल केमिकल के फॉर्म में मिला दिया जाए, और इसका सॉरी फिजिकल रूप में मिला दिया जाए, लेकिन केमिकल चेंज नहीं करें उसे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे कोई नया पदार्थ नहीं बनता, मिश्रण में भाग लेने वाले पदार्थ अपने मूल गुणों को नहीं खोते। यानी कि जैसे बालू है, अगर मैं उसे पानी में मिलाऊं तो वो अपना मूल कण या मूल गुण घुल जाएगा, नहीं घुलेंगे। वो जैसा कण है वो वैसे ही पानी के अंदर रहेगा। ठीक है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होती। भौतिक पृथक्करण, मिश्रण के घटकों को सरल भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। यानी कि उसको अलग कर दे, पृथक्करण का मतलब होता है अलग कर देना। मिश्रण के घटकों को सरल रूप से अलग तो कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से अलग किया जा सकता है। फिर है इसमें निश्चित गलना और क्वथनांक नहीं, यानी मिश्रण का कोई निश्चित मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। अनिश्चित अनुपात, मिश्रण में घटक किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, यानी कि जो मिश्रण के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किसी भी रेशियो में हो सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मिश्रण के प्रकार। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तो आई होप आपको पहले से पता होगा, फिर भी हम अब फिर से पढ़ लेते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसके हर भाग का संगठन यानी कि कंपोजिशन यानी कि निर्माण बिल्कुल एक समान होता हो। जैसे कि हम पानी में दूध का मिला देना, ठीक है, तो उसको हम अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वो क्या हो गया, पूर्ण तरीके से मिल गया, घुल गया पानी के अंदर दूध, तो वो उसे हम अलग कर सकते हैं, नहीं। तो वो हमारा कैसा मिश्रण कहलाता है, होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इसके घटकों को अलग अलग आंखों या माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, यानी कि उसे अलग अलग तरीके से या माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते। क्या दूध में से पानी को हम अलग अलग देख सकते हैं, नहीं। दोनों अगर मिक्स हो जाते तो हमें एक ही के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा विषमांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसके विभिन्न भागों का संगठन एक समान नहीं होता, यानी कि उनको हम घोलने पर अगर मिलाएं तो वो एक दूसरे से घुलते या मिलते नहीं है। ठीक है। तो उनका मिश्रण विभिन्न भागों का संगठन एक समान नहीं होता। इसके घटकों को स्पष्ट रूप से अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। जैसे पानी में ऑयल डालो तो ऑयल क्या करता है, ऊपर तैरने लगता है। ठीक है। तो उसको अलग अलग देख सकते हैं, पानी को हम नीचे देख सकते हैं, ऑयल को हम ऊपर देख सकते हैं। जैसे कि पानी और मिट्टी, पानी में मिट्टी नीचे रेत में बैठ जाती तली में, ठीक है, तो पानी को हम अलग देख सकते हैं और मिट्टी को अलग देख सकते हैं। और मिल्क है उसको हम अलग देख सकते हैं, ब्लड है उसे अलग देख सकते हैं, बारूद है, ठीक है, उसको अलग देख सकते हैं। तो ये चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाती है।
अब बात करते हैं यौगिक और मिश्रण में अंतर, यानी कि कंपाउंड और मिक्सचर में दोनों में क्या क्या अंतर है। और यही अंतर आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो आप बच्चे इसको अच्छे से पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर में बार बार रेलवे में ये क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि कंपाउंड्स में जो रेशियो होता है वो निश्चित अनुपात में होता है, लेकिन हमारे मिक्सचर में क्या होता है, अनफिक्स्ड होता है। जो रेशियो होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट नया पदार्थ, यानी कि कंपाउंड्स में नया पदार्थ तो बनता है, लेकिन मिक्सचर में नया पदार्थ नहीं बनता। यौगिक में पृथक्करण रासायनिक विधि से होता है, लेकिन मिश्रण में किससे होता है, भौतिक विधि यानी कि फिजिकल मेथड से होता है। यौगिक में जो गुण पाए जाते हैं वो पूरी तरीके से बदल सकते हैं, यानी कि कंपाउंड्स में तो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मिक्सचर में जो मूल गुण वो वही बने रहते हैं, जो पहले फॉर्म में था वो उसी फॉर्म में बने रहते हैं। फिर है रासायनिक सूत्र, यानी कि निश्चित होते हैं, इनका कोई निश्चित सूत्र नहीं होता, यानी कि कोई निश्चित फार्मूले नहीं होते। इनमें जो कंपाउंड्स होता है इनमें गलनांक और क्वथनांक पॉइंट तो निश्चित होता है, लेकिन मिश्रण में हमारे निश्चित नहीं होते। क्या नहीं निश्चित होते, गलनांक और क्वथनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते। किसमें नहीं होते हैं, मिक्सचर में। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ठीक है, अब ये कैसे क्वेश्चन पूछता है रेलवे, अब हम आपसे बात क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हवा किस प्रकार का मिश्रण है, तो हम हमारी कैसी है, समांगी मिश्रण, यानी कि हवा में कौन कौन सी गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सारी हमारी गैसें किसमें मिली होती हैं, हवा में। तो ये कैसा मिश्रण हो गया, समांगी मिश्रण। नेक्स्ट है तेल और पानी किस प्रकार का मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण, यानी कि पानी में अगर हम ऑयल मिक्स करें तो वो मिक्स हो पाएगी, तो वो हमारा कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण। फिर थर्ड नेक्स्ट, मिश्रण को अलग करने की विधि कौन सी होती है, मिश्रण को अलग करने की कौन सी विधि होती है, भौतिक विधि। अभी हमने पढ़ा था मिश्रण को अलग करने की विधि कौन सी होती है, भौतिक विधि। पीतल यानी कि ब्रास किस प्रकार का मिश्रण है, तो ब्रास हमारा कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, यानी कि इसमें से मिश्रण को अलग नहीं कर सकते, पूरी तरीके से मिला होता है। नेक्स्ट है क्या मिश्रण कोई निश्चित रासायनिक सूत्र होता है, तो मिश्रण का कोई भी अपना रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, क्या मिश्रण में नया पदार्थ बनता है, नहीं, मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, उसे हम चेंज कर सकते हैं, केमिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता। सेवेंथ क्वेश्चन है निम्न में से विषमांगी मिश्रण है, क्या है, नमक का घोल, हवा, दूध या चीनी का घोल। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, दूध, यानी कि दूध में हम कुछ ही नहीं घोल सकते। ठीक है, तो हमारा क्या है वो विषमांगी मिश्रण। नमक का घोल पानी में घोल सकते हैं, हवा में सारी अन्य गैसें मिक्स होती हैं। चीनी के घोल में हमारा पानी हो सकता है, नींबू हो सकता है, लेकिन दूध में हम कुछ घोल नहीं सकते। ठीक है, तो वो हमारा कैसा कहलाता है, विषमांगी मिश्रण। आई होप आपको सारे जो पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, सारे क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम अब टॉप 20 सिलेक्टेड एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, जो हमेशा क्या करते हैं, रेलवे हर साल ऐसे ही क्वेश्चन को एग्जाम में लेकर के आता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है हवा निम्नलिखित में से क्या है, एक शुद्ध तत्व है, यौगिक का एक निश्चित मिश्रण है, या गैसों का समांगी मिश्रण है, या गैसों का विषमांगी मिश्रण है। तो आपको इसका ऑलरेडी आंसर दिखाई दे रहा होगा कि यह जो हमारी एयर है वो क्या है, गैसों का समांगी मिश्रण। आपको पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हवा में कौन कौन सी गैस है, मिक्सित है, तो मिक्स है तो यानी कि समांगी मिश्रण है। और कौन कौन सी हवा में मिक्स होती है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये आदि गैसों का क्या है, समान मिश्रित है, यानी कि समांगी मिश्रण है। आई होप आपको ये सारी क्लियर हो गए होंगे कि हमारी कैसी हवा समांगी मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी यानी कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा कितना होता है, तो आपको दिख रहा होगा
1:8। ठीक है, अब 1:8 कैसे हुआ कि H2O में 2 भाग हाइड्रोजन H और 16 भाग ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का जो होगा वो कितना होगा हमारा 2 भाग, और ऑक्सीजन का कितना हाँ ठीक है, तो दोनों का जो द्रव्यमान हो गया वो कितना हो गया 1:8। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु का सही उदाहरण है? सोडियम, ठीक है, या लोहा आयरन, या सिलिकॉन, या हीलियम। आपको आंसर दिख रहा होगा बच्चों कि इसका राइट आंसर क्या है, सिलिकॉन। अब सिलिकॉन कैसे कि मेटोलाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, धातु और अधातु दोनों के उसमें क्या पाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, मेटालॉइड यानी कि उपधातु कहलाता है। तो सिलिकॉन कैसी धातु है जिसमें हमारे धातु की भी प्रॉपर्टीज पाई जाए और अधातु की प्रॉपर्टीज पाई जाए, तो वो हमारी क्या कहलाती है, सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन कैसी उपधातु हमारी, मेटालॉइड। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें क्या कह रहा है कि मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जो हमने पहले पढ़ा था कि मिश्रण में कोई नया पदार्थ या न्यू सब्सटेंस मैटर नहीं बनता। ठीक है, मिश्रण के घटक अपने मूल गुण बनाए रखते हैं, जो मिश्रण में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी एक ही प्रॉपर्टीज को क्या बनाए रखते हैं। ठीक है, जैसे कि वो अगर वाटर है तो वाटर फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन फॉर्म में रहेगा, तो इसके कोई चेंजेस नहीं होते। मिश्रण को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, जो मिश्रण होता है उसे वो फिजिकल चेंज के द्वारा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं। हवा एक क्या है, समांगी मिश्रण है, जो हमने अभी क्वेश्चन में क्लियर किया था। H2O में H यानी कि ऑक्सीजन रेशियो हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका जो हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है 1 और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है 8। ठीक है, अब है क्विक रिवीजन। ईयर यानी कि गैसों का समांगी मिश्रण है। वाटर, वाटर यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इनका रेशियो क्या है 1:8। फिर है सिलिकॉन, सिलिकॉन हमारा क्या है, मेटालॉइड। एग्जाम टिप्स से अगर बता दिया जाए तो सभी भाषा अच्छे से याद रखें। ठीक है, सभी जो भी हमने अभी डेफिनेशन कराई है उनको याद रखें, और किसके साथ याद करना है, विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, टेबल ऑफ फैक्ट को बार बार रिवीजन करते रहें, क्योंकि पिछले वर्ष के प्रश्नों से ही हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेत यानी कि सैंड्स और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी विधि है? ऑप्शन ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, या अपकेंद्रीकरण। तो हमारा आंसर आपको दिख ही रहा होगा, क्या है इसका क्वेश्चन का आंसर, ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन कैसे है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड गर्म करने पर सीधे ठोस से, बात को समझना कि अमोनियम क्लोराइड गर्म करने पर सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाती है, तो वो हमारी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जबकि रेत नहीं बदलती, इसीलिए दोनों का ऊर्ध्वपातन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो वो हमारी क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन क्या होता है। ठीक है, तो वो सीधे ठोस में वाष्प में बदल जाए वो हमारा क्या कहलाता है, कोई ठोस वस्तु है, सॉलिड वस्तु है, वो अगर गैस फॉर्म में बदल जाए, ठीक है, वेपर में बदल जाए सीधे गर्म करने पर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एक कंपाउंड यानी कि यौगिक का, एक तत्व यानी कि एलिमेंट्स, या विषमांगी मिश्रण यानी कि हमारा हेटेरोजेनस मिक्सचर, या एक समांगी मिश्रण यानी कि मिश्र धातु। तो हमारे जो पीतल है वो कैसा है, समांगी मिश्रण है। कैसे है पीतल, कि पीतल और तावा और जस्ता यानी कि जिंक एक मिश्रण है, जो एक मिश्र धातु यानी कि अलॉय का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, इसीलिए हमारा जो पीतल है वो क्या है, एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, यानी कि पीतल, पीतल किससे मिलकर के बना होता है, तांबा और जस्ता यानी कि कॉपर और जिंक से मिलकर के बना होता है, तो वो हमारा कैसा मिश्रण हो गया, मिश्र धातु यानी कि समांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। इसमें क्या है कि रसायन विज्ञान में तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था?
तो किस वैज्ञानिक ने किया था? एंटोनी लेवेंजिए ने, या रॉबर्ट बॉयल ने, या जॉन डॉल्टन ने, या मैडम क्यूरी? तो आपको आंसर दिख रहा होगा कि किसने किया है? रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया और इसकी वैज्ञानिक डेफिनेशन यानी कि परिभाषा दी। अब इसमें पढ़ लेते हैं क्विक रिवीजन में कि सैंड और अमोनियम क्लोराइड क्या कहलाता है? सब्लिमेशन यानी कि अर्धपातन, ब्रांच यानी कि हेमोजेनेशन मिक्सचर होता है। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने क्या दिया था? एलिमेंट शब्द दिया था। ठीक है, की पॉइंट्स में भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। दूध रासायनिक रूप से क्या है? शुद्ध, एक शुद्ध तत्व, या एक यौगिक, एक विषमांगी मिश्रण, या एक समांगी मिश्रण? तो आपने पहले भी पढ़ा था कि हमारा दूध क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है, यानी कि दूध में हम कुछ भी मतलब मिक्स करें तो वो मिलता नहीं। ठीक है, दूध में वसा के सूक्ष्म कण पानी में फैले तैरते हैं। ठीक है, फैले दिखाई देते हैं, लेकिन दूध एक कॉलॉइड है तथा यानी कि विषमांगी मिश्रण है, यानी कि उसमें कोई भी फैट घुलते नहीं है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक यानी कि कंपाउंड के लिए बिल्कुल सही है? ठीक है, कौन सा है? इसके घटक किसी भी अनुपात में मौजूद होते हैं, या इसके गुण इनके मूल तत्वों के समान नहीं होते, या नेक्स्ट इसके साधारण भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, या फिर इसका एक निश्चित रासायनिक सूत्र और निश्चित गलनांक होता है। तो यौगिक के जो कंपाउंड्स होते हैं मतलब कंपाउंड जो होते हैं वो बिल्कुल सही क्या है? क्योंकि इसमें एक निश्चित रासायनिक फार्मूला पाए जाते हैं और इनमें क्या होता है? निश्चित गलनांक पॉइंट यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो कौन सा राइट आंसर हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कच्चे पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है सरल ऑप्शन, प्रभाजी ऑप्शन, या बाष्पीकरण, या यह फिर है निम्नपंदन यानी कि फिल्ट्रेशन। तो इसमें हमारा राइट आंसर है प्रवाजी ऑप्शन। कैसे है? कैसे कच्चे पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों के क्वथनांक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो इन्हें प्रवाजी ऑप्शन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टरलाइजेशन द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अब इसमें दिया है क्विक रिवीजन, जैसे मिलके हमारा कैटोलॉइड है, हाइड्रोजनस मिक्सचर में आता है। कंपाउंड हमारा मिक्स फार्मूला, मिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं कंपाउंड्स में। क्रड ऑयल यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पाया जाता है। एग्जाम के गैस में दूध कैटोलॉइड होता है। ठीक है, याद रखने की विधि कि दूध दिखे सफेद, अंदर है मिश्रण भेद यानी कि कैटोलॉइड। ठीक है, यौगिक का सूत्र हो फिक्स हमेशा लेकिन निश्चित सूत्र हो। ठीक है, पेट्रोलियम के भाग अलग अलग यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्याही यानी कि इंक में मौजूद विभिन्न रंगों को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग उपयुक्त है? तो कौन सी विधि है? क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, या छानना? तो हमारी कौन सी विधि है? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब कैसे क्रोमेटोग्राफी? क्योंकि स्याही के विभिन्न रंगों को अलग अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्रोमेटोग्राफी पेपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस है? पानी, समुद्र का पानी, साधारण नमक, मिट्टी, या लकड़ी? तो हमारा प्योर सब्सटेंस यानी कि क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। सोडियम क्लोराइड एक का कंपाउंड है जिसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है? निश्चित होता है, इसीलिए यहाँ एक क्या है? ये नमक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का भार अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात क्या है? 12:16, या 3:8, या 8:3, या 1:2? तो इसका जो राइट आंसर है, सही आंसर है, वो क्या है? 3:8। ठीक है, तो ऐसा कैसे है 3:8?
कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो दो ऑक्सीजन परमाणु यानी कि 2 × 16, तो कितना हो गया हमारा 32 यानी कि 32। और कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन का कितना हो गया द्रव्यमान संख्या 12, ठीक है, और ऑक्सीजन की कितनी होगी 32। तो उनका अगर काटा जाए तो कितना आ जाएगा 3:8 में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकमात्र उप अधातु यानी कि नॉन मेटल कौन सी चीज है जो कमरे के तापमान पर द्रव्यमान अवस्था में पाई जाती हो, यानी कि कमरे के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हो, वो कौन सी है, पारा या ब्रोमीन या क्लोरीन या आयोडीन। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ब्रोमीन, ठीक है। अब नेक्स्ट, बारूद किसका उदाहरण होता है, यानी कि गन पाउडर किसका उदाहरण होता है, तत्वों का समांगी मिश्रण या नाइट्रोसेल्यूलोज का शुद्ध यौगिक या सल्फर चारकोल पोटेशियम नाइट्रेट का विषमांगी मिश्रण या फिर एक तरल विलयन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सल्फर चारकोल पोटेशियम नाइट्रेट का विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी नी में चीनी घोली जाती है, जब पानी में चीनी घोली जाती है तो बनने वाला विलयन क्या कहलाता है। तो विषमांगी मिश्रण या समांगी मिश्रण या रासायनिक यौगिक या संश्लेषण। यानी कि मैंने आपको समझाया था कि पानी में अगर चीनी घोली जाए तो पूर्ण तरीके से घुल जाती है और उसे अलग नहीं किया जा सकता, तो वो हमारा क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो कौन सी है, गैलीनियम, सोडियम, पारा यानी कि मरकरी या ब्रोमीन। तो हमारा राइट आंसर क्या है, मरकरी, ठीक है। रक्त यानी कि ब्लड को विज्ञान की भाषा में क्या माना जाता है, एक शुद्ध यौगिक या एक तत्व, एक विषमांगी कोलाइड मिश्रण या एक समांगी विलयन। तो हमारा जो ब्लड होता है वो क्या है, कोलाइडी मिश्रण है। कोलाइडी मिश्रण यानी कि उसमें बहुत सारे तत्व आपस में घुले होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, कपूर को शुद्ध करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, प्रवाजी ऑप्शन या ऊर्ध्वपातन या क्रिस्टलीकरण या अवसादन। तो हमारी जो कपूर को शुद्ध करने की विधि कौन सी होती है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, सब्लिमेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही क्लास आगे आती रहेगी तो आप हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट आगे आने वाली क्लासों में। तो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे और उनके भविष्य को सुधारेंगे, ठीक है। तो वो अपने आने वाले रेलवे के क्वेश्चन की हमारे साथ में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।